तो आज भी हम आपके सामने 4 ऐसे स्टॉक्स पेश करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी है और अच्छी लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स भी है। उसमें से एक का वो नतीजा आ गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया था। तो मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने ये स्टॉक ज़रूर से फ़ोकस में रहेगा। ऑफ़ कोर्स ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी भी है और बाकी के जो 3 स्टॉक्स हैं, वहाँ पर भी हमारी उम्मीद है कि इनके भी नतीजे अच्छे आएँगे और जब-जब नतीजे अच्छे आते हैं, हमने देखा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड अपस्विंग अराउंड दैट काउंटर। वॉल्यूम भी बढ़ जाते हैं और कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज़ देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के और कई सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए हमारी पहली कंपनी जो है, वो एक काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है, नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, लास्ट 3-4 क्वार्टर खराब आया था। लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो क्वार्टर है या अगला क्वार्टर है, कुड बी अ ब्रेकआउट क्वार्टर और इस कंपनी के जो फॉर्च्यून्स है, एक टर्न अराउंड सिचुएशन हमें यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि कंपनी की जो पोज़ीशन है, उसकी इंडस्ट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये जो कंपनी है, इसका नाम है पॉली मेडिक्योर। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो प्लीज़ आप रिसर्च कीजिए। ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज़ है। देखिए जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाइयाँ तो देते हैं, सर्जरी होती है तब बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं सर्जन के, लेकिन उसके साथ में कई सारे ऐसे मेडिकल कंज्यूमेबल्स रहते हैं और कई सारे ऐसे छोटे-छोटे मेडिकल डिवाइसेस रहते हैं जिनकी भी यूज़ होती है। तो ये जो मेडिकल डिवाइसेस है, जो मेडिकल कंज्यूमेबल्स है, ये भी एक हाईली रेगुलेटेड है और इनको बनाने में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी और ऑफ कोर्स जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन करना पड़ता है। और आप जानते हैं ये कंपनी की खास बात क्या है? ये कंपनी की खास बात ये है कि 68% ऑफ द रेवेन्यूज़ आर फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। उसमें से 32% रेवेन्यू तो हाईली रेगुलेटेड यूरोपियन मार्केट से आते हैं, कुछ-कुछ सेल्स यूएस से भी आते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ब्राज़ील में एक्विजिशन किया है एंड दैट विल बिकम द गेटवे फॉर द एंटायर लैटिन अमेरिकन मार्केट, जो कि काफ़ी बड़ा है। और हमने देखा है कि जिन जो फार्मा कंपनी लैटिन अमेरिका में ऑपरेट करती है, उनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, वहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी आ रही है एंड नेचुरली अगर ये जो एक्विजिशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक बड़ा-सा मार्केट खुल जाता है पॉली मेडिक्योर के लिए। चलिए कंपनी के कुछ खास स्टॉक और फाइनेंशियल डेटा पे हम चर्चा करते हैं। तो द करंट प्राइस ऑफ 1700, ये जो स्टॉक है वो आधा हो गया है। इट वाज़ ट्रेडिंग इन द 3300, अब 1700 में मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि मार्च क्वार्टर के नतीजे अच्छे नहीं थे। सेल्स वर अप 23%, लेकिन नेट प्रॉफिट वाज़ डाउन 27.81%। कुछ क्वार्टर्स इस कंपनी के लिए ज़रूर से सॉफ्ट हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है। इनके लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया था। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 24% थी। मेरी राय में या मेरी नज़र में ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। तो इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 14% प्लस ऑन अ डाउन परफॉर्मेंस। तो ज़रूर से इस कंपनी को स्टडी कीजिए, रिकमेंडेशन नहीं है। आई थिंक इसके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। चलिए इस कंपनी को हम रेट करते हैं ऑन अ रिटर्न्स बेसिस। इसकी पोटेंशियल है ऑन अ 1:5 बेसिस, 5 मतलब हाईएस्ट प्रॉस्पेक्ट ऑफ गुड रिटर्न। इस कंपनी की रेटिंग हम देंगे 4, क्योंकि हमें लग रहा है ये एक टर्न अराउंड प्रॉस्पेक्ट है। अभी के जो नतीजे आएँगे अच्छे आने चाहिए, जिसकी वजह से स्टॉक में फिर से इन्वेस्टर इंटरेस्ट आ सकता है। ऑन अ रिस्क बेसिस अगर हम रिस्कोमीटर पर इसको रेट करते हैं, तो इस कंपनी की जो रिस्क फैक्टर है, मेरे ख्याल से केवल 2 है। उसकी वजह ये है कि उसका जो बिज़नेस है, काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है, ज्योग्राफिकली एंड प्रोडक्ट वाइज़। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, जहाँ पर स्पेंडिंग एट द हाउसहोल्ड लेवल, स्पेंडिंग एट द गवर्नमेंट लेवल धीरे-धीरे बढ़ता ही रहता है। इट्स अ सेक्युलर ग्रोथ इंडस्ट्री, इसलिए इस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स, कंपनी के डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स विल बी सस्टेनेबली हाई फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलिए आगे चलते हैं। हमारी दूसरी कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए सोलर इंडस्ट्री इज ऑन द गो, मैसिव कैपेसिटी आ रही है, नए-नए सोलर पावर पावर प्लांट्स लगा रहे हैं। ये जो सोलर पैनल बनता है उसके ऊपर जो ग्लास रहती है, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स द पर्टिकुलर ग्लास। और ये जो ग्लास है इंडिया में 70% इज इम्पोर्टेड और इंडियन गवर्नमेंट की ये कि आत्मनिर्भरता चाहिए हमें इन सोलर इक्विपमेंट, इसलिए इतनी सारी अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं ताकि एग्जिस्टिंग जो प्लेयर्स है दे आर एबल टू सोर्स ऑल ऑफ द रॉ मटेरियल्स व्हिच गो इनटू मैन्युफैक्चरिंग सोलर मॉड्यूल फ्रॉम इंडिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हाल ही में गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है
ऑन सोलर ग्लास। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज ऑन चाइना एंड वियतनाम। तो इसकी वजह से ये जो कंपनी है हमारी, जो कंपनी जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल, इसके रियलाइजेशन, इसकी सेलिंग प्राइस, दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज बाय ऑलमोस्ट 30%। अगर आपके पास हर कंपनी को रिसर्च करने के लिए, उसके रिजल्ट्स की एनालिसिस करने के लिए और की डेवलपमेंट्स को ट्रैक करने के लिए टाइम नहीं है, और कौन से शेयर्स खरीदने बेचने वो भी डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, तो हमने एक केयरफुली क्यूरेटेड मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू करनी है, तो हमारे एक्सपर्ट के गाइडेंस लेके आप केवल 100 रुपए में म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी सर्विसेज को एक्सेस करना है, या फिर कोई दिक्कत है, या फिर आप हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप फिलअप कीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नेसेसरी है क्योंकि चाइनीज जो है वो बिलो कॉस्ट डंप कर रहे हैं ये सोलर ग्लास। हमारी जो इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझकर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जो कि सीधा सीधा फायदा इस कंपनी को रहेगा। जो कंपनी है इस वो बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स भी बना रही है, और कुछ ही महीनों में, मे बी बाय दिसंबर ऑफ 2027, इसकी कैपेसिटी विल गो फ्रॉम 1000 टन्स पर डे टू 600 टन्स पर डे, क्योंकि 2 नए फर्नेसेस ऑपरेशनल होने वाले हैं। जो 2 नए फर्नेसेस है, इसकी वजह से अगले कुछ सालों के लिए डेफिनेटली दिस कंपनी कैन ग्रो बाय 15 to 25%। चलिए कंपनी की कुछ खास स्टॉक और फाइनेंशियल्स पर हम नजर डालते हैं। जैसे मैंने कहा, मार्च क्वार्टर के आंकड़े बहुत सही थे। नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर वाज अप 156%। जून क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। रेवेन्यूज अप 22.1%, और ये जो है डिस्पाइट इंक्रीज इन गैस प्राइसेस, क्योंकि गैस जो है वो चाहिए फर्नेस चलाने के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट है इस कंपनी के लिए। इसका शेयर का प्राइस करीब 600 के आसपास है। इट इज डाउन 27% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। स्मॉल कैप कंपनी है, केवल 8,500 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसकी वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है एट 21.17 टाइम्स। कंपनी के सेल्स थे 1600 करोड़ और नेट प्रॉफिट 20 करोड़ थे पिछले 12 महीने में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हेल्दी है 31.67%। 3 साल के सेल्स ग्रोथ 30.83%, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 61%, लेकिन 3 साल के रिटर्न केवल 8%। एंड आई थिंक दिस स्टॉक हैज गॉट गुड पोटेंशियल, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है उसमें शानदार ग्रोथ हम देख रहे हैं। चलिए इस कंपनी को रेटिंग देते हैं ऑन अ रिटर्न्स बेसिस, जहां पर हम रेटिंग देते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ 1 to 5, 5 बीइंग द हाईएस्ट। हम इस कंपनी को रेटिंग देंगे 5। मेरे ख्याल से ज्यादा रेटिंग क्यों दे रहे हैं? ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, नीश प्लेयर है, इंडस्ट्री डायनामिक बहुत ही फैंटास्टिक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक प्रोटेक्शन देती है। तो ऑन अ रिटर्न्स बेसिस वी गिव अ रेटिंग ऑफ 5 व्हिच इज द हाईएस्ट। रिस्क को बीटर पे हम अगर इसको इवैल्यूएट करते हैं, आई वुड गिव इट अ रिस्क फैक्टर ऑफ 3। क्यों? क्योंकि ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है अगर गवर्नमेंट निकाल देती है तो इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही खराब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर फ्रेश कैपेसिटी आ जाती है इन द ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि कई सारे प्लेयर्स सोच रहे हैं, तो कंपेटिटिव प्रेशर बढ़ सकता है। तो इसलिए ये जो कंपनी है इसको रिस्कोमीटर पे हम रेटिंग 3 का देंगे। तो मेरे ख्याल से वी कैन सम अप एज दिस कंपनी बीइंग हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगेन जैसे मैंने कहा है कि एक स्टॉक आइडिया है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारी जो अगली कंपनी है उसका नाम है राशि पेरिफेरल्स, और ये कंपनी अभी न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा एक्विजिशन किया है। वीडीए सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है, वहां पर उन्होंने 67% स्टेक खरीदा है, अप्रोक्सीमेटली 370 करोड़, वैल्यूइंग वीडीए एट 550 करोड़। तो वीडीए क्या करती है? वीडीए सॉल्यूशंस जो है इट इज बेसिकली अ कंसल्टेंट प्रोवाइडिंग क्लाउड, एआई, साइबर सिक्योरिटी, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज टू लार्ज एंटरप्राइजेस। ये जो बिजनेस है दैट इज डूइंग वेरी वेल, क्योंकि इंडिया में कंपनीज आर गोइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग। राशि पेरिफेरल जो है वो अमंग्स द इंडियाज लार्जेस्ट कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कंपनी के पास 55 ब्रांच ऑफिसेज है, 10,000 से भी ज्यादा कस्टमर्स है, और इंडिया के 700 शहरों में इस कंपनी का प्रेजेंस है। चलिए आगे देखते हैं कि इस कंपनी के ब्रॉड स्टॉक के फाइनेंशियल्स कैसे रहे। तो राशि पेरिफेरल्स इज एट 750 रुपीज स्टॉक प्राइस है। स्मॉल कैप कंपनी है, करीब 5,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है एट अबाउट 18 टाइम्स और सो। अगर मार्च क्वार्टर के आंकड़े हम एनालाइज करेंगे तो इसकी वैल्यूएशन केवल 15 टाइम है एज अ पी मल्टीपल बेसिस। कंपनी के सेल्स 15,800 करोड़ थे। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस है इसलिए वॉल्यूम इज वेरी हाई। नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज जनरली लो। फिर भी इस कंपनी ने प्रॉफिट बनाए थे 282 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी वेरी स्लिम एट 2.9%, लेकिन ये स्टैंडर्ड
मार्जिन रहती है इन अ ट्रेडिंग बिजनेस। मार्च क्वार्टर बहुत ही अच्छा था कंपनी के लिए। रेवेन्यूज वर 51%, नेट प्रॉफिट अप 70.49% और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी हेल्दी है, 16.82%। कंपनी की सेल्स ग्रोथ थी करीब 18% पिछले 3 साल में एंड प्रॉफिट ग्रोथ हैव बीन 31% इन द पास्ट 3 years। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मधु केला जी ने इस कंपनी में स्टेक लिया है। वेरी वेरी क्वालिटी इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टेड इन द कंपनी, सो डेफिनेटली इस कंपनी में कुछ खास बात रहेगी जिसकी वजह से मधु केला जी ने इसमें एक स्टेक लिया है। तो जरूर से आप राशि पेरिफेरल्स को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, इसको स्टडी कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही निवेश कीजिए। ये जो कंपनी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस में है। अगेन इट इज़ इन द राइट स्पेस, राइट कंपनी इन द राइट स्पेस एट द राइट टाइम, क्योंकि मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन इंडियाज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इस कंपनी को इसका सीधा सीधा फायदा रहेगा। जो भी उनके ग्लोबल वेंडर्स है विच आर सप्लाइंग दीज इक्विपमेंट, वहाँ पर उन्होंने कई सालों से रिलेशनशिप सेटअप किए। ये जो रिलेशनशिप्स है यही इस कंपनी की सबसे बड़ी एसेट है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। इतना आसान नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स फॉर द लार्ज आईटी प्रोडक्ट कंपनीज। ये है हमारी तीसरी कंपनी राशि पेरिफेरल्स। चलिए इसको हम रेटिंग देते हैं। ऑन अ रिटर्न बेसिस आई वुड गिव अ रेटिंग ऑफ अबाउट 3 ऑन अ मैक्सिमम ऑफ 5, क्योंकि इसमें क्या है कई बार साइक्लिकलिटी आ जाती है अर्निंग्स में। कुछ क्वार्टर्स खराब भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डिमांड कंप्रेशन। इसकी वजह से देयर कुड बी फ्लक्चुएशन इन द नेट प्रॉफिट। इसलिए हमने इसमें रिटर्न बेसिस पे इसको दिया है रेटिंग 3 का। ऑन अ रिस्क बेसिस हम इसको रिस्कोमीटर पर अगर इवैल्यूएट करते हैं देन यू वुड गिव इट अ रेटिंग ऑफ 2, 1 बीइंग द लोएस्ट, 5 बीइंग द हाईएस्ट। ये जो रिस्क है वो 2 इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये इंपोर्ट होते हैं, रुपी डेप्रिसिएशन का एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इन्वेंट्रीज जो है दे मे आल्सो बिकम ऑब्सोलीट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है फ्रॉम स्मॉल एंड अदर मार्जिनल प्लेयर्स। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये एक केवल स्टॉक आइडिया है, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। काफ़ी ट्रांसपेरेंट कंपनी है। ज़रूर से आप इसके आंकड़े, इसकी इन्वेस्टर रिलीज स्टडी कीजिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हमारी अगली कंपनी पर चर्चा करते हैं। जो कंपनी, इसका नाम है स्टील स्ट्रिप व्हील्स। जो कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि जो ऑटोमोबाइल में ये जो व्हील्स जाती है जिसके ऊपर टायर लगाया जाता है, दे मैन्युफैक्चर दोज व्हील्स। ये जो व्हील्स है ये स्टील की भी बनती है और एल्यूमिनियम की बनती है। ये जो कंपनी है मैन्युफैक्चर्स ऑल टाइप्स ऑफ व्हील्स व्हिच गो इनटू टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। और जितने भी बड़े बड़े ओईएम्स है, मारुति है, hyundai है, टाटा मोटर्स है, सभी जो बड़े बड़े ओईएम्स है, कार मैन्युफैक्चरर्स है, इनके कस्टमर्स है। खास बात ये भी है कि टाटा स्टील का इस कंपनी में 6.9% स्टेक है और निप्पॉन स्टील ऑफ जापान हैज गॉट अ 5.4% स्टेक इन दिस कंपनी। तो दोस्तों ये जो व्हील मैन्युफैक्चरिंग है ये कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है। इतने सारे प्लेयर्स नहीं है, 2 या 3 प्लेयर है इंडिया में। स्टील स्ट्रिप व्हील जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट व्हील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उनके लिए ग्रोथ ड्राइवर क्या है? तो हमने देखा है कि जितने भी नए नए टू व्हीलर, फोर व्हीलर आ रहे हैं वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं और इसमें जो है हमने देखा है कि मोर एंड मोर मॉडल्स आर कमिंग विद एल्यूमिनियम व्हील्स और इसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीजिंग फ्रॉम 5 मिलियन टू 6.2 मिलियन, क्योंकि डिमांड ज्यादातर एल्यूमिनियम व्हील्स में आ रहा है एंड स्टील व्हील्स जो है वो काफी स्टेबल है। दे गो इनटू कमर्शियल व्हीकल्स, लो एंड मॉडल्स, ट्रैक्टर्स। दे कंपनी के पास कई सारी फैक्ट्रीज है एंड एक्सपोर्ट मार्केट को भी वो एक्सप्लोर कर रही है। कंपनी के नतीजे आए हैं जून क्वार्टर के लिए, बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं। ये जो कंपनी थे उस जून क्वार्टर में इसके रेवेन्यूज वर अप 27% एंड नेट प्रॉफिट वाज अप अ फिनोमिनल 43%। कुछ खास स्टॉक और फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करीब करीब 4180 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी एट द करंट प्राइस ऑफ 266, व्हिच इज डाउन जस्ट 11% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है एट 18 टाइम्स। अगर जून क्वार्टर को आंकड़े को हम एनुलाइज करेंगे तो वैल्यूएशन यानी कि पी मल्टीपल इज जस्ट 14.52 टाइम्स, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और अ कंपनी जहां पर हमने देखा है कि ग्रोथ रेट्स विल डेफिनेटली पिक अप नाउ दैट द ऑटो इंडस्ट्री इज डूइंग वेरी वेल। इनकी जो 3 साल की सेल्स ग्रोथ थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ 8.65%, 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 1.4%, यानी कि एक स्लो ग्रोथ फेज से ये कंपनी निकल रही है। और जो जून क्वार्टर है, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर, आई वुड रेट देम एज ब्रेकआउट क्वार्टर्स। और जब कंपनी ब्रेकआउट क्वार्टर दिखाती है यूजुअली इट गोज इनटू न्यू ग्रोथ फेज। तो क्या ऐसा सिचुएशन बन रहा है इन स्टील स्ट्रिप व्हील को स्टडी कीजिए। ये रिकमेंडेशन नहीं है। तुम्हारी चौथी कंपनी है स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इसको हम अब रेट करेंगे तो ऑन अ रिटर्न्स बेसिस इसका रेटिंग हम देंगे 4। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, एक नए ग्रोथ फेज में शायद जा रही है, मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छे हो रहे हैं विद अ प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड। इसलिए हम इसको रेटिंग देंगे 4, मैक्सिमम बीइंग 5। ऑन अ रिस्क मीटर बेसिस हम इसको इवैल्यूएट करेंगे
देन यू वुड गिव इट अ रिस्क मल्टीपल ऑफ जस्ट 2, क्योंकि खास रिस्क नहीं है। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है फॉर सप्लाई ऑफ व्हील्स दे आर टू द ओईएम मार्केट, यानी एक्चुअल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स का तो इनका सप्लाई एग्रीमेंट है, लॉन्ग टर्म रहता है, प्राइस एस्केलेशन क्लॉजेस रहते हैं, यानी कि एक स्टेबल रिलेशनशिप रहती है, जिसकी वजह से आई वुड से कि काफ़ी अच्छा सस्टेनेबल बिजनेस है। इसलिए रिस्क बेसिस पे हम केवल 2 देंगे इसको। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टॉक है फॉर यू टू ट्रैक एंड वॉच। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद अपना रिसर्च कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। मेरे ख्याल से दिस कंपनी मे टर्न आउट टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये केवल मेरी राय है, लेकिन आप अपना खुद का ओपिनियन बनाइए। तो ये थी हमारी 4 कंपनियां, पॉलीमेडिक्योर, बोरोसिल रिन्यूअल, राशि पेरिफेरल्स और स्टील स्ट्रिप व्हील्स। चारों अलग बिजनेसेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट थीम्स। कॉमन फैक्टर क्या है? रीजनेबल वैल्यूएशन, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट, हाई ग्रोथ बिजनेस एंड प्रेजेंस इन सनराइज इंडस्ट्री, जहां पर ग्रोथ की बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है। तो ये थे हमारे 4 स्टॉक्स इस हफ्ते के लिए। अगर आपके पास कोई स्टॉक आइडियाज है तो प्लीज हमें लिख के भेजिए, कमेंट्स में दीजिए। हम जरूर से इसको स्टडी करके आपके सामने पेश करेंगे।